हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर पीसीबी विच आर हाई पेइंग एंड एक्चुअली गुड एंड इवन फ्लेक्सिबल, जो तुम्हें नहीं पता होंगे। तो बेसिकली मैंने 3 साल पहले नीट दिया था एंड आई फेल्ड नीट। ना मैंने ड्रॉप लिया, मैंने बस एडमिशन ले लिया इन अ कोर्स कि चलो कोई कोर्स मिल रहा है ले लेती हूँ, बट उस दिन मैंने ठान ली थी कि अपने जूनियर्स के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी एंड आई एम हियर टू गाइड यू एंड एक्सप्लेन कि क्या करियर ऑप्शन है। बट एक चीज जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इस तुम्हें सूटेबिलिटी भी चेक करनी है। मान लो अगर मैं करियर ऑप्शन बता रही हूँ अच्छा हाई पेइंग है, पर क्या वो तुम्हारे लिए सूटेबल है, ये तुम्हें चेक करना है इस पूरी वीडियो के थ्रू। तो प्लीज ढंग से सुनना सारे ऑप्शंस को। मैं तुम्हें डिफरेंस भी बताऊंगी कि कौन से इंडिया में अच्छे रहेंगे, कौन से आउट ऑफ इंडिया अच्छे रहेंगे। तो अगर तुम्हारे सूटेबल है जो भी चीज, उस हिसाब से भी तुम देखते रहना। ऑल्सो अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्या कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब करो, फ्री ही तो होता है। और लाइक करो वीडियो को इफ यू नो लाइक द कंटेंट। जो आगे आएगा एंड में लाइक करना, अभी नहीं। एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें भी ये नीट वाली प्रॉब्लम के थ्रू जाना पड़ रहा है और उन्हें पता ही नहीं है कि और कई ऑप्शंस होते हैं। ओके, नाउ विदाउट एनी बुलशिट लेट्स मूव ऑन। ओके, सो पहले मैं तुम्हें बताऊंगी उन ऑप्शंस के बारे में जो इंडिया में काफी फीजिबल है। देखो, सबसे पहला आएगा तुम्हारा फार्मास्यूटिकल बिजनेस, यानी कि बी फार्मा और फिर आगे जाके एम फार्मा। अगर तुम्हारी फैमिली में किसी का फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है तो भाई सोचो ही मत और ये कर लो। पर अगर नहीं भी है तो भी ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है बिकॉज एक चीज इसमें रहती है कि स्टार्टिंग में ना सैलरी थोड़ी लो होती है बट ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी डिपेंडिंग ऑन तुम कैसा कर रहे हो। तो इसमें तुम काम करते हो, ड्रग्स R&D वगैरह तुम सब करते हो, तो ये तुम्हारा पूरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस काफी अच्छा जा सकता है। नंबर 2 है तुम्हारा बीपीटी। अब इसमें भी मेजर स्किल, अब तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि स्टाइपेंड अच्छी नहीं है, पे अच्छी नहीं है। भाई ये तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। बीपीटी इज नॉट समथिंग दैट इज ओनली मेडिकेटेड वाली फील्ड में। अगर तुम बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड करते हो, क्योंकि ये तो दिस इज समथिंग जो सबको इन जनरल लाइफ रिक्वायर्ड रहती है। और सिर्फ ये तुम्हारे सेटअप पे नहीं हो सकता, मतलब द सेकेंडरी थिंग इज तुम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में भी जा सकते हो जहाँ पर लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छी अच्छी अगर टीम्स तुम्हें हायर कर ले तो काफी अच्छा पैसा तुम इससे भी कमा सकते हो, विच इज ग्रेट। एंड इसका कोर्स का नाम होता है बीपीटी, जिसका अलग से पेपर भी होता है, तो वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने रजिस्टर नहीं करा तो प्लीज उसकी डेडलाइंस एक बार चेक कर लेना, मैं यहाँ पर डाल भी दूंगी चेक करके। फिर है तुम्हारा क्लिनिकल रिसर्च, पर ये मैं तुम्हें आज बता रही हूँ एज अ रिसर्च स्टूडेंट ओनली कि यार तुम्हें ऐसी फील्ड उठानी चाहिए जिसमें तुम सच में इंटरेस्टेड हो, वरना कोई पॉइंट नहीं, तुम्हारा कोई मन नहीं लगेगा कुछ भी लिखने का, रिसर्च करने का। ऑल्सो अगर तुम गवर्नमेंट रिसर्च में जाते हो तो स्टार्टिंग में पैसा सच नहीं होता, कम स्टाइपेंड मिलती है, वो भी PhD लेवल के बाद तुम्हें 40-50 के अराउंड वो देते हैं। बट दैट इज ऑल्सो लाइक स्टॉप पॉइंट, या तो उसके बाद तुम प्रोफेसरशिप में चले जाओ या फिर रिसर्च में जा भी रहे हो तो आइदर गेट इन टू लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज एंड एवरीथिंग, उनके लिए R&D वगैरह में काम करो, या फिर गवर्नमेंट में कर रहे हो तो बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तुम बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख रहे हो, साथ में तुम प्रोफेसरशिप कर सकते हो इन एनी कॉलेज और वहां पर भी रिसर्च परस्यू कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल ऑप्शन इफ यू थिंक इट सूटेबल फॉर यू। फिर तुम्हारा आता है साइकोलॉजी। अगर तुमने साइकोलॉजी ले रखा था 12th में तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, 4 चांद लग गए बात पे। लेकिन साइकोलॉजी नहीं था तो भी तुम BSc साइकोलॉजी या BA साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हो। BSc थोड़ा मेडिकल साइंसेस की तरफ हो गया, इसके लिए तुम्हें नीट वगैरह नहीं देना होता, डोंट वरी। और BA तुम्हारा इन जनरल साइकोलॉजी हो गया, बट उसके साथ भी बहुत सारे ऑप्शन है यार, मार्केटिंग इंक्लूड कर दो, कुछ भी। तो अगर तुम्हें शिफ्ट ही करना है तो भी तुम इसमें जा सकते हो थोड़ा फील्ड, बट इन जनरलाइज BA साइकोलॉजी में रहना तो वो भी तुम कर सकते हो। काउंसलिंग थेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, बहुत चीजें होती है तो तुम उसमें भी जा सकते हो। ये काफी सारे ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के। एंड लास्ट, अगर तुम पैरामेडिकल में जाना चाहते हो तो तुम MLT जैसा कोर्स कर सकते हो एम से, तो उनकी पे भी काफी अच्छी होती है और वहीं पर तुम हायर भी हो जाते हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। अब मैं फाइनली तुम्हें कई ऑप्शंस बताने वाली हूँ जो बाहर ज्यादा हाई पेइंग रहते हैं, मतलब इंडिया में उसका है चांस, अच्छा पे मिलता है पर उतना नहीं जितना बाहर मिलेगा। तो अगर कोई कोर्स कर रहे हो और बाहर ज्यादा पैसे मिल रहा है तो बाहर ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। पहला है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। लोग इतना इग्नोर करते हैं इस कोर्स को, बट लेट मी टेल यू, इसमें ना तुम्हें थोड़ा बहुत टेक्निकल में चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कोडिंग में, CS में थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो ही ये कर पाओगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर टेक्निकल डेटा को अरेंज करने वाला पूरा प्रोसीजर। तो इसका थोड़ा देख लेना। प्लस 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 गवर्नमेंट कॉलेजेस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज बैचलर ज्यादा ऑफर ही नहीं होता, तो प्राइवेट से करना पड़ेगा या फिर ट्रेडिशनल कोर्स करके कोई BSc में फिर MSc में तुम इसको परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा बायोटेक भी जो थोड़ा सा सिमिलर होता है, पर उसमें भी तुम्हें टेक्निकल चीजों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स से थोड़ा कम, ठीक है। लेकिन अगेन एज आई सेड, USA या जर्मनी में इनका स्कोप बहुत अच्छा होता है, तो आई वुड से कि अगर जा रहे हो तो यार वहीं जाके कर लो, या अगर बाहर से मास्टर्स कर सकते हो इसी में तो वो कर लो। इसके अलावा आता है तुम्हारा जीनोमिक्स या जेनेटिक्स। एज आई अगेन सेड कि बैचलर्स जेनेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतना नहीं है, या तो ट्रेडिशनल कोर्स करो और फिर मास्टर्स में परस्यू कर लो, बिकॉज मास्टर्स में ये सब अवेलेबल होता है। नहीं तो तुम बाहर जाके इसे कर सकते हो, बाहर ही सेटल हो सकते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोर्सेज, अगर तुम्हें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा भी है तो स्कॉलरशिप्स के लिए एम करो, काफी सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं इन चीजों को। अगेन USA और UK में काफी अच्छा रहता है। अगेन एज आई सेड, न्यूरो साइंसेस बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें तुम AI और बिहेवियरल साइंसेस को भी मिक्स कर सकते हो और बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस बन सकते हैं इसके बाद भी। बट अगेन एज आई सेड, इसके लिए हायर स्टडी चाहिए पड़ेगी क्योंकि एकदम से पैसा नहीं
नहीं आएगा इसमें भी। हायर स्टडी करोगे तो धीरे-धीरे पैसा आ सकता है इस फील्ड में। इसके अलावा यू कैन गो इंटू लेक्चररशिप इटसेल्फ। मैंने तुम्हें बताया था, लेक्चररशिप के लिए तुम्हें बस पेपर देने होते हैं बाद में आफ्टर योर बैचलर्स एंड मास्टर्स, जो तुम कर सकते हो बेसिकली डीयू से, बीएचयू से, कहीं से भी, किसी भी ट्रेडिशनल कोर्स में करो और फिर तुम अपनी लेक्चररशिप में एंटर कर सकते हो, जिसमें भी पे स्केल सही रहता है काफ़ी। मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी एंड या आई होप दैट हेल्प्स। स्पेशल मेंशन टू दिस वन कोर्स जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। अगर तुम कोई भी डिग्री कर लो लेकिन तुम एक डिप्लोमा या एक कोर्स कर लेते हो न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में, तो बहुत ही अच्छा रहता है। आजकल डाइटिशियंस बहुत कमा रहे हैं, बहुत डिमांड है इस मार्केट की। मेरे घर में 3 लोग डाइटिशियन उनको फॉलो करते हैं और इतनी अच्छी पेमेंट जाती है डाइटिशियन की। तो अगर तुम पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी कर सकते हो, मेरे को लगता है न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, तो उसको भी प्लीज़ देख लेना अगर तुम इंटरेस्टेड हो उसमें। प्लस पॉइंट तुम्हें कोई नहीं बताता, तो अगर तुम आज भी अगर बीएससी कर लेते हो या बीटेक कर लेते हो किसी साइंस की फील्ड में, तुम बाद में एमबीए पे स्विच कर सकते हो, तुम कोई भी फील्ड स्विच कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने दिमाग पे इतना बर्डन मत डालो। हाँ, क्लैरिटी होना ज़रूरी है, काउंसलिंग कॉल्स लो, मुझसे लो, किसी और से लो, बट हैव दैट क्लैरिटी। अच्छा, एक और चीज़ रहती है तुम्हारी फोरेंसिक साइंसेज़, वहाँ भी तुम जा सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल फील्ड। फोरेंसिक साइंसेज़ के लिए तुम्हें पेपर देना होगा यार, इनफैक्ट तो कैंसल हो गया, तो अगर तुमने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया है वो, नहीं तो एफसेट, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करता है। एंड या यू कैन एंटर ब्यूटीफुल कॉलेजेस, और तुम इसके साथ-साथ लॉ वाली डिग्री भी ले सकते हो, उस एस्पेक्ट में भी सोच सकते हो। मैंने आई थिंक काफ़ी कुछ कवर कर दिया आज के लिए। प्लीज़ सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना एंड आई विल आंसर। और अगर अभी भी तुमने वीडियो लाइक नहीं करी है, तो मुझसे बात मत करो, चुपचाप जाओ और जाके लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड आई होप इट हेल्प्स। और मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा हेल्पफुल कोई नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए इस फील्ड में। सो या, बाय।